अब लेसन 3 के हम पहले वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो। विदूषक है नाटक का एक पात्र। इत इट इधर उधर, इत का मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जोड़ के, ये इसमें विच्छेद कर रखा है इत, हम इसको इकट्ठा बोल सकते हैं इस कदर इधर उधर, ठीक है, और इत बोलेंगे तो भी इधर उधर। परिस्वज्य आलिंगन करके, भाजनम पात्र सपर छूना सिंहासनस्थ, सिंहासन पर स्थित। अध्यासितुम बैठने के लिए, अंक बोध संविधानम रुकावट सहित। हिमकरा चंद्रमा, पशुपति संकर, केत कशदत्वम, केत की से के फूलों से बना जूड़ा। पिता नयो, पिता ऐसे दोनों का। सहस्त्र विदिति सूर्य, समान अभिजनों, एक ही कुल में जन्म लेने वाले। प्रतिवचनम उत्तर, सहद्रव सगे भाई, यमलव जुड़वा। शरीर सन्निवेश है, शरीर की संरचना, श्राव्यामि सुनाता हूँ। उदारतम में अत्यंत मनोहर, समुदाचार है, शिष्टाचार। उपनयनोपदेशेन, उपनयन की दीक्षा के कारण। नामधेयम नाम, वेदितुम इच्छामि, जानने की इच्छा करता हूँ। तपोवने आश्रम में वह भक्ति व्यवहार करता है। निर्मुक्रोश, क्रूर दया रहित। महात्म्य महत्व। बंटी कहता है अम्बा माता, उत अथवा, प्रकृति स्था स्वभाव के अनुसार। चापलम चंचलता, अवमानिता अपमानित। निर्वासिता देश से निकाली गई। दवारकव दो पुत्र, निर्भस्यति धमकाती है। तपोवन वासी ने, तपोवन में रहने वाले। आह्यंती पुकारते हैं। वृतांत वर्णन, नियोग है निषेध। तव यदि शीघ्रता से, मुनि नियोग है मुनि आदेश। वशुमतिम भूमि को, सरशिरुहनाभयस्य, विष्णु जी की नाभि से। पुनाति पवित्र, परिकर संयोग। विहरणम कृत्वा, विहार करके। प्रेष्यताम भेजो, अपनियामी दूर करता हूँ। ये बेटा आपके वर्ड मीनिंग है। अब हम लेसन पढ़ेंगे। क्लास आज हम संस्कृत में लेसन 4 पढ़ेंगे। पुराने वाले बुक में लेसन 3 है, शिशुलालनम, ठीक है। नई बुक में 2 लेसन और बढ़ गए हैं बेटा, इसमें लेसन 4 है, ठीक है। शिशुलालनम का मतलब होता है बच्चों का पालन पोषण, ठीक है। इसमें लव उसके पालन पोषण वगैरह का सारा उसमें जो बताया गया है, ठीक है। यानी प्रस्तुत पाठ में संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंतमाला के 5वें अंक से संपादित करके लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिग्नाग है। प्रस्तुत नाटकांश में राम, कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अतिशालीनता पूर्वक मना करते हैं। सिंहासन एवं राम, कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है, ठीक है बेटा। ये इसमें बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। सिंहासनस्थ राम है, सिंहासन पर श्री राम विराजमान है। तथा प्रविष्ट विदूषक इनो दिश्य मान मार्ग तापसौ कुशलवौ। तभी विदूषक के द्वारा जिनका मार्ग निर्देशन किया जा रहा है, ऐसे तपस्वी बालक लव और कुश का प्रवेश होता है। रामायण तो आपने देखी होगी, तो लव कुश आते हैं और पूरा वो सुनाते हैं। सॉन्ग सुना होगा ना रामायण में, ठीक है। कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। तो फिर उनकी एंट्री होती है, देखो। विदुषक इत आर्यो, विदूषक आप दोनों इधर उधर। कुश लव रामस्य समीपम, उपसरित्य परमय च अपि कुशलम महाराजस्य। कुश और लव श्री राम के निकट पहुंचकर और उन्हें प्रणाम करके, महाराज आप कुशल से तो हैं। पता उनको तो पता था लव कुश को तो, लेकिन श्री राम को ये पता नहीं था कि वो उन्हीं के पुत्र थे, ठीक है। राम है युष्म दर्शनार्थ कुशलव्यो, राम तुम्हारा दर्शन पाकर कुशल हूँ। भवतो किम वैमात्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरअतिथि जनक समुचितस्य कंठलाश्लेषस्य। क्या हम सभी यहाँ आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, न कि यहाँ
अतिथि जन के लिए उचित गले मिलने की। परिष्वजे अहो हृदयग्राही शब्द है, श्री राम दोनों से गले मिलते हैं। अरे, अहो का मतलब क्या होता है? अरे, अरे इनका स्पर्श तो हृदय को प्रभावित करने वाला है। ठीक है, ऐसा श्री राम कहते हैं। आगे देखेंगे। आसन अर्थ, आसन अर्धम उपवेशयति। ठीक है, 3 वर्ड जोड़ के एक वर्ड बना दिया। तो राम उन्हें आधे आसन पर बैठाते हैं। उभौ राजसनम खल्वेतत न युक्तम मध्यासीतुम। दोनों यह निश्चय ही राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। दोनों इतने समझदार बालक थे कि ये राजा का आसन है, हम इस पर कैसे बैठ सकते हैं, वो ऐसा सोच रहे थे। राम स्वयं प्रधानम ने चारित्र लोपाय। राम व्याख्यापूर्वक बैठने से शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं होता। तस्मादं वयोहित मध्यस्थान सिंहासनम। इसलिए बोध से युक्त इस सिंहासन पर बैठ जाओ। ठीक है, वो तो अपने बच्चों के रूप में बैठा रहे ना। ठीक है, अंकम उपवेशयति, गोद में बैठा लेता है। कहने का मतलब उभौ अनिच्छाम नाट्यते, दोनों अनिच्छा से वंचन करते हैं। राजन, हे राजन, अलमति दाक्षिण्येन, अधिक उदार भाव को रहने दें। ठीक है, राम है क्योंकि उनके मन में तो ऐसा था ना कि मेरी माता सीता को निकाल दिया था, वैसे ऐसे जो हो गया था, तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि ज्यादा उदार भाव को रहने दें। ठीक है, राम है अलम तीशानी शालीनतया भवती शिशु जन वयो अनुरोधात गुणमहताम्बी लालनीय एव। ठीक है, तो हम इसमें बेटा पहले पढ़ेंगे अन्वय। अन्वय का मतलब होता है संबंध। इस पहले से संबंध हमारा किस किस लाइन का है, फिर हम उसी की हिंदी बनाएंगे। ठीक है, अन्वय है इसमें गुणमहताम अपि वयो अनुरोधात शिशु जन लालनीय एव भवती। बाल भावात् ही इतर अपि पशुपति मस्तक येन गच्छद्वत्वं वर्धते। हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालन के योग्य ही होता है। ठीक है, वज्रति किम करोपि बाला भवात् पशुपति मस्तक येन गच्छद्वत्वं। चंद्रमा बाल्यावस्था के कारण ही शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित जूड़े की भांति सुशोभित होता है। ठीक है, राम है ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोकन जनिकेतनम कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर वश्यस्य कर्ता। राम, यह आप दोनों के सौंदर्य से उत्पन्न हुई उत्सुकता से मैं पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा में से तुम्हारे वंश का कर्ता कौन है, यानी कि तुम चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी हो। ठीक है, श्री राम ऐसा उनसे पूछ रहे हैं। लव भगवान सहस्त्र दिदीति। लव कहते हैं भगवान सूर्य। राम है कथम अस्तम समाना बीजनऊ संकृतऊ। राम, किस प्रकार से हम तुम एक ही वंश में जन्म लेने वाले हो गए। राम भी ऐसा कह रहे हैं कि हम भी सूर्यवंशी हैं और तुम भी सूर्यवंशी हो, तो ऐसा कैसे हो गया, हम दोनों एक ही वंश के हो गए। ठीक है, विदुषक किम दयोपेकमेव प्रतिवचनम। विदूषक, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लव भ्रातृवाम शैद्रऊ। अब लव कहता है हम दोनों सगे भाई हैं। ठीक है, शैद्रऊ। राम है समरूप है शरीर सन्निवेश वस्तु न किंचिदतम। राम, दोनों की शारीरिक संरचना भी एक समान है, आयु में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जैसे जोड़ले होते हैं ना जुड़वा बच्चे, वैसे ही हो तुम सेम शकल है और सेम ही तुम्हारी आयु है। लव आवाम यमलव। अब लव कहता है कि हम जुड़वा हैं, यमलव का मतलब जुड़वा है। राम है संप्रति युद्धे किम नाम है। अब राम कहता है तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। लव है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि कुशम निर्दिश्य आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम
अब लव कहता है आपकी वंदना में मैं आपका अपना नाम आपको लव बताता हूँ। ठीक है, कुश को निर्दिष्ट करते हुए आगे भी गुरुजनों की सेवा में अपना कुश है अहमपि कुश इत्यामानम श्रावयामि। कुश मैं भी बताता हूँ कि मेरा नाम कुश है। ठीक है, कुश अपना नाम स्वयं बताता है। राम है अहो उदार तन्मय समुदाश्रय किम नाम हेयो भवतो गुरु। राम, अरे कितना मनोहर शिष्टाचार है, तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? ठीक है, लव है ननु भगवान वाल्मीकि। अब लव कहते हैं निश्चित ही भगवान वाल्मीकि। राम है केन संबंधेन। अब राम कहते हैं किस संबंध से? लव है क्योंकि वाल्मीकि कोई बहुत माननीय साधक थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही रामायण को लिख दिया था बेटा, उन्होंने पहले ही ये पता था उनको कि भाई ये आगे होने वाला है। ठीक है, उसने समय से पहले ही लिख दिया था रामायण को। लव है उपनयन उपनयन उपदेशेन। लव उपनयन की दीक्षा प्राप्त करने से। राम है अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अब राम मैं आप दोनों के पिता का नाम जानने का इच्छुक हूँ। ठीक है, ऐसा राम कहते हैं। राम है नहीं लव है ने ही जानने से नाम हेयम। लव मैं उनका नाम नहीं जानता। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम वैवर्ति। न ही इस तपोवन में कोई उनका नाम लेता है, यानी कि उनके पिता का भी कोई इस तपोवन में नाम नहीं लेता। ठीक है, तो उनको भी नहीं पता। राम है अभो महात्मयम। राम, अरे इतनी महिमा। कुश है निर्नुक्रोशो नाम। कुश मैं उनका नाम जानता हूँ। राम है वैश्य अपूर्वम खलु नाम धेयम। राम है कथ्यताम। ये लाइन छूट गई थी। राम है कथ्यताम। अब राम कहते हैं कहिए। कुश है निर्क्रोशो नाम। कुश क्रूर है। राम है वैश्य अपूर्वम खलु नाम धेयम। राम, अरे इनका तो अद्भुत नाम है। क्रूर बता रहे ना, इनका तो अद्भुत नाम है। आगे देखो। विदुषे विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि निर्क्रोश इति कह एवं भणति। विदूषक सोचकर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्रूर ऐसा कौन कहता है? कुश अम्बा। कुश कहता है कि माता। ठीक है, विदूषक किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। विदूषक क्या क्रोधित होकर ही बोलती हैं, या ऐसा उनका स्वभाव है? ऐसे कह कि वो क्रोध में ही क्रूर कहती है, या उनका स्वभाव ही ऐसा है? कुश है यद्यवयोर बल भावजनितम किंचित विनम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति। कुश क्योंकि हम दोनों की बाल स्वभाव से उत्पन्न कुछ उदंडता दिखाई देती है तब डांटती है, क्योंकि जब वो थोड़ी बहुत उदंडता उछल कूद करते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे शरारत करते हैं, तब डांटती है दया रहित के पुत्रों। ठीक है, क्योंकि श्री राम ने माता सीता को किसी के कहने से और घर से निकाल दिया था राजमहल से, तो इसलिए दया रहित के पुत्रों चंचलता मत करो। विदुषः एतयोर यदि पितुर निर्नुक्रोश इति नाम धेयम एतयोर जन्मी तेनाव मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भस्यति। विदूषक यदि इन दोनों के पिता दया रहित हैं तो इन दोनों की मां अपमानित और देश से निकाली गई है, इसी से वह इन वचनों से इन पुत्रों को धमकाती रहती है। ठीक है, यही वजह हो सकती है। विदूषक कह रहे हैं राम है सौगतम दिक मामे बभूतम। राम अपने मन से ऐसा होने पर मुझे धिक्कार है। सात तपस्विनी मृतिकेन अपराधेन स्वापत्यमेवं मनु गर्भैर अक्षरतैः निर्वस्यति। ठीक है, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान को क्रोधित होकर धमकाती रहती है। समझ लो, वो भी गए थे। ठीक है, स्वास्प मव लोकयति, वे आंखों में आंसू भरकर देखते हैं। राम है अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुष्ट।
राम अत्यधिक विशाल और क्रूर प्रवास है। विदुषकम अवलोक्य जाना नितकम कौतूहल लेना विश्रो मात्र मनियोर नाम तो वेदी तुम इच्छामि। विदूषक को देखकर उसके पास पहुंचकर मैं उत्सुकतावश इन दोनों की माता का नाम जानने की इच्छा करता हूँ कि वे इनकी माता कौन है। न युक्तम च स्त्रीगत अनुयोक्तुम विशेष तस्त कौने। स्त्री के विषय में ऐसा कहना ठीक नहीं है। तत् को अत्र अभ्युपाय, विशेषकर आश्रम की स्त्री के विषय में तो फिर यहाँ कौन सा उपाय है। विदूषक जानान्तिकम अहम पुनः परीक्षामि प्रकाशम किम नाम धेया युवयोर्जन्नी। विदूषक समीप पहुंचकर, ठीक उनके पास जाकर मैं फिर से पूछता हूँ स्पष्ट रूप में, तुम्हारी माता का क्या नाम है। लव है तस्या दवे नामनी, लव उसके दो नाम हैं। लव कह रहे हैं क्योंकि लव बढ़ेंगे ना। विदूषक है कथम इव, विदूषक क्या लव। तपोवन वासिनो देवीति नाम हव्यक्ति भगवान वाल्मीकि वधुरीति। लव कहते हैं तपोवन यानी आश्रम के निवासी उन्हें देवी के नाम से पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु कहकर पुकारते हैं। ठीक है। राम है अपि च इत्स्वादत वयस्य मुहूर्त मात्रम। राम मित्र इधर आइए क्षण भर। विदूषक उपसृत्य आज्ञा पैतु भवान, विदूषक समीप जाकर आप आज्ञा दें। राम है अपि कुमारयोर नयोर अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत नेपथ्य। राम इन दोनों कुमारों का और हमारा हर रूप में कुटुंब वृत्तांत एक जैसा ही है। ठीक है। अब नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे। यदि वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। इस समय रामायण गायन का आयोजन क्यों नहीं, इस समय विलंब क्यों। ठीक है। उभौ राजन उपाध्याय दूतो अस्मान तवर्यति। दोनों, हे राजन आचार्य का दूत से शीघ्रता से आने के लिए संदेश लाया है। राम मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग तथा ही भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणौ वर्तनीति राम संदर्भो अयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुम तिम। तो इसमें बेटा हम एक बार पूरा पैरा पढ़ लेते हैं फिर इसका अन्वय करते हैं। कथा चीयम सलाग्या सर सिरु खना वैश्य नियतम पुनादि श्रोतारा रम्यति च सोयम परिकर वैशी अपूर्वो अयम मानवाम श्रेष्ठ तदहम सु सज्जनम साधारणम श्रोतम इच्छामि स्निधि यताम सभासदय प्रेष्यताम असम दंतिकम सौमित्री अहम अपेय योषित रासन प्रीखेदम विहरणम कृत्वा अपन यापि। ठीक है। तो इसमें अन्वय क्या है। भवन्तौ गायन्तौ पुराण वर्तनीति। अन्वय का मतलब होता है इसका संबंध। ठीक है। किससे है, इस पैरे में पूरी लाइन का संबंध किससे है। भवन्तौ गायन्तौ पुराण वर्तनीति कवि अपि वसुमतिम प्रथमम अवतीर्णम गिराम अयं संदर्भ शरशिरु नावस्य च इयं श्लाघ्य कथा स च अयं परिकर नियतम श्रोतार पुनाति रम्यति च। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे राम मयापि सम्मानीय एवं मुनि योग। ठीक है। राम मेरे द्वारा भी मुनि की आज्ञा सम्मान के योग्य है। ठीक है। क्योंकि आचार्य का दूत वो संदेश लेकर आया है। देखो आगे तथा ही भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणौ वर्तनीति राम संदर्भो अयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमति। जैसा कि भगवान वाल्मीकि द्वारा निबद्ध पुराण पुरुष की कथा लव और कुश द्वारा श्री राम को सुनाई जानी थी, उसी की सूचना देते हुए निपत्य के पीछे से कुछ लव और कुछ को बिना समय नष्ट किए अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है। पुनाति श्रोतार रम्यति स सोचकरम परिकरम वैश्य अपूर्वो मानवाम तवतारम तदहम सुसज्जनम साधारणम श्रोतम इच्छामि। दोनों आराम से आज्ञा पाकर चाहते हैं तब श्री राम उपयुक्त श्लोक के द्वारा उस रचना का सम्मान करते हैं। यानी आप दोनों लव और कुश इस कथन का गान करने वाले हैं। ठीक है। और तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि यानी इस रचना के कवि हैं, क्योंकि उन्होंने तो रामायण को पहले ही लिख दिया था। आगे जो कुछ होना था सो सारा उन्होंने लिख रखा था पहले ही। ठीक। वो श्री राम के
श्री राम भगवान के बहुत तपस्या की उसने सालों, तो वो उनके बहुत ही भक्त थे। ठीक है, धरती पर पहली बार अवतरित होने वाला सपुटवाणी का यह काव्य है और शिशुंदर तथा कमल नाभि विष्णु से संबंध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करता है। ठीक है, यानी वैश्य अपूर्व मानवाम शस्त्रवतारम तदहम सुसृजम साधारणम श्रोतम इच्छामि। ये मित्र मनुष्यों के सरस्वती का अद्वितीय अवतार है। मैं साधारण जनों मित्रों को सुनने की इच्छा करता हूँ। सभी सभासद बैठ जाएं, मेरे पास लक्ष्मण जी को भेजो। ठीक है, मैं इन दोनों के अत्यधिक समय तक इस आसन पर बैठने के कारण थकान को विहार करके दूर करता हूँ। ठीक है, इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं।